ज्ञानवापी पर आज वो फैसला आने वाला है जिसका लाखों शिव भक्तों को इंतजार है। सवाल यह भी कि क्या ज्ञानवापी मामले को लटकाने भटकाने की साजिश की गई, क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से शिवलिंग नुमा आकृति को फव्वारा कहकर अपमानित किया जा रहा है, जबकि शिवलिंग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर रोक की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है। इसी साल मई में हाईकोर्ट ने शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। हाईकोर्ट ने एएसआई को कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया। बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग वाली आकृति की उम्र का पता लगाना होगा। आधुनिक तौर तरीकों के आधार पर स्ट्रक्चर की ऊपरी हिस्से का सर्वे करना होगा। कार्बन डेटिंग में 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा का सैंपल नहीं लेना होगा। स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी केस को लटकाने के लिए वर्शिप एक्ट की दुहाई भी दे रहा है और इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में भी ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मस्थान के मामले में मथुरा में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर किया था। हाईकोर्ट ने कहा था इससे संबंधित सभी मुकदमे अब हाईकोर्ट में चलेंगे। क्या मुस्लिम पक्ष इस मामले को भी लटकाने की कोशिश कर रहा है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फैजल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और असगर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव श्रीवास्तव, गौरव, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, अभी तक की सुनवाई में क्या हुआ है, जरा एक बार अपडेट दे दीजिए, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। गौरव, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देते हैं, उसके बाद आपके पास लौट कर आऊंगा। ज्ञानवापी पर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट लंच के बाद सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे हो सकती है इस मामले की सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, लंच ब्रेक के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है इस मामले पर। गौरव, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, एक तो रही बात प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल के अधिकार का जो कानून है उसको चुनौती देने के लिए तमाम याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार इसमें रवैया अपना रही है, लगातार बार बार समय मांगा जा रहा है एफिडेविट दाखिल करने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए, इसका विरोध जो है वो तमाम याचिकाकर्ता कर रहे हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक और मौका जो है अब केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम 31 अक्टूबर का समय देते हैं। इससे पहले तारीख नहीं तय की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल इस बार 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। यहाँ पर समझना होगा कि केंद्र सरकार के लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ या समर्थन दोनों ही स्थिति जाने में एक पेंडोरा बॉक्स खोल देना जैसा होगा। न इससे तमाम कानून की व्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बहुत सारे मुकदमेबाजी भी बढ़ जाएंगी और यही वजह है कि केंद्र सरकार अभी तक अंडर डेलिब्रेशन है, पाइपलाइन में है, सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या रुख ले। हालांकि लगातार जो हिंदूवादी पक्ष है वो दबाव बना रहा है कि इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये मूल अधिकार जो मिले हैं संविधान में
उसके खिलाफ है और तमाम हिंदू आस्थाओं को रोकता है। और यही वजह है कि ज्ञानव्यापी से लेकर मथुरा के मामले में कहीं ना कहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी आड़े आता है। ठीक है गौरव, आप नजर बनाकर रखिए, 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी, आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपको भी लगता है कि हिंदू पक्ष इस मामले को लटकाने, भटकाने, अटकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि विद्यानाथ जी की कहीं न कहीं जो मुस्लिम पक्षकार हैं, वो शुरू से ये जानबूझ करके, देखिए जब सर्वे का आदेश हुआ था उस समय भी व्यवधान डालने का काम वहां पे किया, जो वहां पे नमाज पढ़ने आते थे, और मुस्लिम पक्षकारों ने जानबूझ करके सर्वे का विरोध किया। और ये लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। 1936 में भी दीन मोहम्मद वर्सेज स्टेट का जो मुकदमा था, उसमें इन्होंने पूरा अधिकार मुस्लिम पक्षकारों ने मांगा था, जिसको माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और तमाम कई बार अंग्रेजों ने भी अपनी रिपोर्ट में, जो तत्कालीन जो मिस्टर वाटसन थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखा था कि इस पे मंदिर था या काफी, और उस पे जो है मुगलों ने कब्जा कर लिया और तब से विवाद बना हुआ है जानबूझ करके। तो ये कई साक्ष्य और प्रमाण स्पष्ट करता है, क्योंकि वहां पे विद्यानाथ जी 6 वापी थे, जैसे ज्येष्ठा वापी, ज्ञान वापी, करकोटक वापी, भद्र वापी, शंखचूड़ा वापी, सिद्ध वापी। अब वापी के नाम से, ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद थोड़े हो सकता है। और आप ये देखिए कि उसको कब्जा करके बना दिया ज्ञान वापी मस्जिद। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे सैकड़ों हजारों हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद मुगलों ने रूप दिया, वही रूप है। फैसल अहमद, क्या मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है और इसीलिए साइंटिफिक सर्वे हो, साइंटिफिक जांच हो, इससे डर लग रहा है मुस्लिम पक्ष को? और लीगल संवैधानिक तरीके से चलेंगे, क्योंकि हम राम मंदिर। ठीक है स्वामी जी, वापस आऊंगा। फैसल अहमद जी। देखिए, स्वामी जी कह रहे दीन मोहम्मद का जिक्र किया इन्होंने। उस 1936 में इसका डिमार्केशन करके अलग कर दिया गया था। मस्जिद का हिस्सा अलग कर दिया गया था और मंदिर का हिस्सा अलग कर दिया गया था। ये मामला तो 1936 में डिसाइड हो चुका है। और उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन करके जब पार्लियामेंट में ये प्रोसीडिंग चल रही थी, बाकायदा ज्ञानवापी और मथुरा को शामिल किया गया था कि अयोध्या को छोड़ करके ज्ञानवापी, काशी और मथुरा का मामला भी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इस तरह से अगर मामला शुरू हुआ तो अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारा 1 लाख बौद्ध विहार तोड़ करके बनाया है। फैसल अहमद जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि साइंटिफिक जांच हो, इससे मुस्लिम पक्ष को क्या डर लग रहा है? क्या उनका डर यह है कि कहीं सच सामने आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा? सच तो दुनिया जान रही कि सच क्या है। फव्वारा को ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं और इतने साल से पूरा सच सामने है। प्लेसेस आज कोई नई बात है क्या? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे और तमाम बीजेपी के लोग मिलकर के अयोध्या एक पास हुआ और दुनिया ने देख लिया जब सर्वे हुआ। अयोध्या एक दिन को मंजूर है, वर्शिप एक्ट इनको मंजूर नहीं है। अब ये 24 में अब नया यूसीसी भी फेल हो गया, तो अब फिर ज्ञान माफी पे आ रहे हैं। ये लगातार ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से। आप जब फव्वारा कहते हैं, आप जब फव्वारा कहते हैं फैसल अहमद, तो हिंदू धर्म में वो लोग जो शिवलिंग में आस्था रखते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, उनकी भावना आहत नहीं होती है क्या डॉक्टर रिजवी? जब वो तय कौन करेगा? आपकी भावना और हिंदुओं की भावना को आप बार बार आहत करें, आप टीवी पर बैठकर बोले कि वो फव्वारा है, जबकि आस्था दिखा रहे लाखों करोड़ों लोग। डॉक्टर रिजवी, ऐसा है झा साहब, अगर उनकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है, सबकी आस्था बड़ी अहमियत की हामिल है। तो किसी के मंदिर को तोड़कर आपकी आस्था जमती है वहां पर? अभी साबित नहीं हुआ। एक चीज समझ लीजिए, पहले रिजवी, समझ लीजिए, किसी मंदिर को तोड़कर किसी दूसरे की आस्था पर आप अपनी इमारत खड़ी करना चाहेंगे क्या? क्या अपनी मस्जिद खड़ी करना चाहेंगे? एक मिनट झा साहब, ये चीज साबित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये देखिए कि अगर वहां पे शिवलिंग होता तो शिवलिंग के मौजूदगी में जाहिर है कि वहां कोई वजू नहीं करेगा। अगर जहां तोड़ने की बात है तो अगर तोड़ते तो फिर शिवलिंग भी तोड़ दिया जाता। एक मिनट, शिवलिंग भी आपको तो जाता है, माफी मांगना चाहिए। बातें जो है, एक मिनट, अरे स्वामी देखिए, आपके बीच में तो हम बोले नहीं। स्वामी जी चक्रपाणी जी, आपके बीच में स्वामी जी आपके बीच में हम नहीं बोले तो फिर आप ही बोल लीजिए। अगर आप ही बोल लीजिए। नहीं स्वामी जी, 1 मिनट रुक जाइए जरा, उनको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। बोलिए डॉक्टर रिजवी। भाई, अगर आप सुन नहीं सकते हैं, देखिए
अगर आप इस पे हैं कि साहब हमने तो नारा दिया था जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो नारा दिया कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अगर वो नारे पे आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप नारे पे काम कीजिए। अगर संविधान की आप बात कर रहे हैं तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो एक्ट 91 है, फिर बोलने आप लगे। रिजवी साहब नहीं बोल सकते, आप रिजवी साहब गलत बोल रहे हैं। ऐसा है, ये कानून क्यों बना था? वो मंदिर का स्वामी जी आप जानबूझ के माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे मस्जिद राव के दौर में ये कानून क्यों बनाया गया था? आप बताइए क्यों कानून बनाया गया था? और आप कानून की बात करते हैं, एक सेकंड एक एक करके स्वामी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डॉक्टर रिजवी मैं आपको रोक रहा हूं। अवधेश कुमार जी अलग रख दीजिए। एक तरफ जो नारा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो काशी मथुरा बाकी है, ये नारा आपने दे दिया था और उसी पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास क्या मुस्लिम पक्षकार देखना नहीं चाहते? ये जानबूझकर उनको पता है कि इतिहास अगर एक बार सत्य साबित हो जाता है तो हार पक्की हो जाएगी। अरे भाई कहां तक खो देंगे आप? अभी तक सुप्रीम उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगा, बजूखाने को लेके आए तो कहा ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कर दे। तो अभी तक हाई कोर्ट में ये गए थे, हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो अभी तक मुस्लिम पक्ष की एक ही जो है वो रणनीति रही है कि किसी ढंग से मुकदमे को चलने को पहले बाधित करो, इसको लंबा खींचो। ये वही करता है, रणनीति अपनाता है जिसको ये पता है कि भाई इसमें क्या क्या सच्चाई है। अब ज्ञान वापी को लेकर के बाकी देखिए अनेक मंदिरों के मस्जिदों के बारे में प्रमाण हो या नहीं हो, ज्ञान वापी के बारे में तो औरंगजेब ने जो फरमान दिया था वो रिकॉर्ड में मौजूद है। जिसने उसको तोड़ा, वो जो लेटर लिखा है औरंगजेब को कि अब हमने इसको समतल कर दिया, वो मौजूद है। तो इतना तो औरंगजेब की कहानी लिख के बता रहे हैं आप, फिर बोलने लगे आप क्या आपके पास कि किसने तोड़ा? आज तक इतिहासकार नहीं तय कर पाए कि मस्जिद बनाया किसने। और मंदिर तोड़ना होता है तो बगल में मंदिर नहीं है, भगवान शिव का मंदिर नहीं है वहाँ पे। अरे तोड़ते तो फिर पूरा ही तोड़ देते, सब खत्म कर देते। ऐसा थोड़ी है, कोई बात ऐसे थोड़ी होती है कि एक मंदिर बगल में है ही और एक मस्जिद जो वहाँ बगल में, पहले भारत में हर जगह मंदिर मस्जिद एक जगह बनता था। एकता का प्रतीक बना हमेशा हिंदुस्तान में। बात को नहीं बोल रहा है कि घर में मंदिर था, बनाया किसने? डॉक्टर रिजवी और फैसल अहमद, डॉक्टर रिजवी और फैसल अहमद एक एक करके बोलेंगे, समझ में आएगा। अवधेश जी की बारी है, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अभी से आप लोग इतना क्यों डर रहे हैं भाई? डिबेट में ही डर जाएंगे तो अदालत में क्या करेंगे? एक मिनट सुनिए तो सही, अवधेश जी बोलिए। ऐसा है फैजल भाई, पता नहीं ऐसा है विद्यानाथ जी, दिक्कत यही आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो ये लोग पहले ये विषय लेके गए थे कि मस्जिद हमारे इस्लाम का अभिन्न अंग है, इसको आप हटा ही नहीं सकते हैं। दो बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दे दिया था 2004 में ही कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उसने बजाबता मक्का मदीना के ला करके कोर्ट किया था। सुनिए ना, फिर सोच रहे हैं अरे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दोबारा उस मामले में 2017 में फैसला आया। हमारी बात फिर क्या पहले? अरे सुनिए ना भाई, मस्जिद हम आपको दोबारा गए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उसी फैसले को बड़ी बेंच ने कंफर्म किया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उसने दुनिया के मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, उसी की बात कर रहे हैं आप। अरे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, दुनिया जानती है, सारी मस्जिदों में आप शिवलिंग खोज रहे हैं। भैया ऐसा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा हूं। 2 बार ये मुकदमा चला है, एक छोटी बेंच ने, बड़ी बेंच ने किया है। और तीसरा जो इनका था, जो अभी हमारे रिपोर्ट 1991 के बारे में कहे हैं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया है और जिन लोगों ने गिराया है वो क्रिमिनल केस होना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉक्टर रिजवी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला दे दिया, तो क्या आप लोगों का डर इतना ही है? क्या आप लोग इसी बात से डर रहे हैं
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में भी अपना फैसला दे दिया और सच सामने आ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो काशी मथुरा बाकी है वाला जो नारा है वो चरितार्थ हो जाए। असगर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असगर खान साहब, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या मुस्लिम पक्ष को डर लग रहा है कि अगर साइंटिफिक सर्वे हो जाता है, साइंटिफिक जांच हुआ तो सच सामने आ जाएगा? देखिए, इसमें कहीं भी डर की, खौफ की, किसी किस्म की भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो एक अजीब सी बात है कि जब भी कोई भी मुद्दा हो, किसी किस्म का भी हो, तो हम उसको धर्म से जोड़ने लगते हैं। धर्म से जोड़ने से अच्छा ये है कि हम उसको कानून के हवाले कर दें, कोर्ट के हवाले कर दें, संविधान के हवाले कर दें, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी ऐसा ही है। हालांकि बार बार जिक्र करते हैं हम कि सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या हुआ 1991 का। लोग कहते हैं नहीं जी, ये तो हम सिर्फ सर्वे की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप जो भी करा रहे हैं तो बताइए फिर वजह। आप कह रहे थी उसमें है कि शेप नहीं चेंज किया जाएगा, उसको वैसी का वैसी रहने दिया जाएगा हर वर्शिप प्लेसेस को, लेकिन ये कि हम तो यहाँ पे सिर्फ ये सर्वे की बात कर रहे हैं। तो भाई उसकी एक वजह बता दो, किस लिए करा रहे हैं आप सर्वे? कोई खास बात हो तो उसको बता दीजिए आप, या कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी नज़र सबसे पहले हमारे मुल्क की तरफ होनी चाहिए। मुल्क में शांति कैसे हो, प्यार कैसे हो, मुल्क की तरक्की कैसे हो, आगे कैसे बढ़े मुल्क, ये सारे सवाल। आपको लग रहा है कि स्वामी चक्रपाणी या अवधेश कुमार जी मुल्क में शांति नहीं चाहते हैं, या हिंदू पक्षकार जो साइंटिफिक जांच की बात कर रहे हैं वो मुल्क में शांति नहीं चाहते हैं? वकील साहब, आप ही एक ऐसे शख्स हैं पूरे हिंदुस्तान में जो शांति चाहते हैं, जिनको लगता है कि धर्म बाद में आता है, देश और शांति पहले। जो लोग विद्यानाथ जी, वो शांति विद्यानाथ जी, देखिए सवाल इस बात का है कि जब किसी के घर पे कोई कब्जा कर लेता है ना, अगर कोई पक्ष तो जो पीड़ित होता है, जिसका मकान होता है, दर्द उसको होता है, और शांति भाईचारे की बात वो करता है जो कब्जा एक बार कर लेता है। वही हालात यहाँ पे है। कब्जा कर लिया आपने बिल्कुल, सुन लीजिए वकील साहब, सुन लीजिए असगर साहब, आप 76 साल हो गए आजादी को, कब्जा आज नजर आया आपको? बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि धर्म से हद कुछ जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल हम भी आपकी बात से सहमत है, धर्म से नहीं जोड़ाना चाहिए। यहाँ तो लड़ाई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है, यहाँ लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की लड़ाई है। विदेशी आक्रांता मुगल आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने गुंबद बना लिया। वो तो इतने फटीचर थे कि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि मस्जिद ढंग से बना ले, तो उन्होंने हमारे ही मंदिर को तोड़ के गुंबद बना दिया, और उसको आप लेकर के पैरवी कर रहे हो। आपकी तारीख क्या है? असली तारीख क्या है? पूर्वज भी घटिया बातों से कोई फायदा नहीं। अपनी सही तारीख पढ़ के आइए। आपको अपनी तारीख का पता नहीं, अपने मंदिर का पता नहीं, अपने मुल्क का पता नहीं, सही तारीख पढ़ के आइए। पाप की प्रायश्चित करिए। जो मुगलों ने पाप किया उस पाप को आगे मत बढ़ाइए, बल्कि उनको छोड़िए ना। विदेशी आक्रांता थे आपके, हमारे पूर्वज तो एक थे, लेकिन आप बताइए क्योंकि वो मुगलों की आप बात कर रहे हैं। चलो औरंगजेब का नाम ही ले लें, और कौन था? कोई भिखारी थोड़ी था जो आपके मंदिर का मलबा किसी मस्जिद में लगवाएगा, जिसका उद्देश्य देश की स्वाभिमान को भंग करना था। उसके परंपरा से आगे बढ़ा रहे आप, उसके लूट के माल को आप बांटने में लगे हुए। अरे हिंदुओं पे कहिए कि भाई अन्याय हुआ, हम माफी मांगते हैं, भाई माफी मांगिए, छोड़िए, नफरती बातें मत करिए। लेकिन अब जो है गोल गोल शांति की बात पढ़ा रहे थे, किससे शांति की बात बता रहे हैं? जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो पूरे विश्व का परिवार बना, आप तो हमें भाई ये चक्रपाणी साहब जो कह रहे हैं यही कहेंगे, ये इनकी सोच ही है। असगर खान, आप क्या कहना चाहते हैं? असगर खान जी, मुल्क से कोई आप क्या कहना चाहते हैं कि भाईचारा वहां होगा जहां पर हिंदू आस्था को, ये कहना चाहता हूं, हिंदू आस्था को चोट पहुंच जाए, हिंदू जो है वो दब जाएं, और उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद अगर बनाई गई है तो कह दे कि भाई साहब भाईचारा है, हमको नहीं चाहिए ये जमीन, हमको अपने शिवलिंग और शिव से कोई मतलब नहीं है, वो भाईचारा हो जाएगा? असगर खान साहब, सबसे पहले सुनिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी प्रोग्राम में किसी को भी बायस होकर बात करनी चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी। लेकिन ये कि जो कानून है अब आपने उसको बदलिए ना भाई। अरे आप कानून तो बदलिए। आप पार्लियामेंट, आप कहिए, आप शिकायत करिए पार्लियामेंट से, पहले कानून बदलिए, आप वर्शिप एक्ट को पहले अमेंड करिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है।
आप ये सब नफरती बातें हैं। अरे शिवलिंग पे वजू करने की बात नहीं है। एक सेकंड। आप शिवलिंग करके शिवलिंग अच्छा की स्वामी जी करते हैं। और असगर खान आप साहब फुआरे एक सेकंड में रुकिए। शिवलिंग अवधेश जी के पास मैं जा रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए। अवधेश जी, ये अच्छी बात है कि अगर आप हिंदू आस्था पर चोट करें, कानून को ना संविधान, हिंदू की भावनाओं को आहत करें, तो आप कहेंगे कि भाई साहब भाईचारा इसी में है और भाईचारे के नाते, शांति बनाए रखने के नाते किसी को ना कोर्ट जाना चाहिए, ना साइंटिफिक सर्वे हो, ना जांच हो। लेकिन जैसे ही आपको कहा जाएगा कि हमारी जमीन, हमारे आस्था का प्रतीक, हमारी शिवलिंग, उस पर अगर हम मंदिर बनाना चाहते हैं, उस पर हम पूजा करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि यह आस्था नहीं है, यह भाईचारा नहीं हो सकता है। ऐसा है, असगर खान इतने बड़े अभी इन्होंने स्वामी चक्रपाणी जी से बात करते समय जो पंक्तियां बोली है उसमें कह रहे हैं ना तो आप वजह बता रहे हैं कि आप स्वामी जी और वकील साहब एक सेकंड, मिस्टर खान, स्वामी जी और असगर खान साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। अब एक साथ बोलेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, एक एक करके मैं आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। अवधेश जी, अभी चक्रपाणी जी से बहस करते समय इन्होंने कुछ ऐसी पंक्तियां बोली हैं जो अगर मुसलमानों पर बोल दिया जाए तो देश में आग लग जाएगी। ये कह रहे थे कि आपका अपना तारीख का तो कोई ठीक नहीं है, आपके अपना ठीक नहीं है, आप तारीख ठीक से पढ़ के आइए। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब कोई भिख मंगा था क्या? आप कैसे कह रहे हैं? आपके मंदिर का सुनिए, आपके मंदिर के मलबे को मस्जिद में लगाएगा, ये भाषा इन्होंने टीवी पर बोली है और शांति की भाषा कह रहे हैं। अरे सुनिए, आपने कहा है कि औरंगजेब, सुनिए, आपने कहा कि औरंगजेब भिख मंगा था कि आपके मंदिर के मलबे को मस्जिद में लगाएगा। आप इस ढंग से घृणा और नफरत फैलाने की भाषा बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश में शांति की बात हो। आपने कहा कि इनकी तारीख का ठीक नहीं है। आपने समूचे हिंदुओं को गाली दी टीवी पर बैठ करके, आपको कुछ समझ है क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिशर से और आप दूसरे को शांति की भाषा कह रहे हैं, शांति की भाषा बोल रहे हैं। हिंदू समाज अभी भी कोर्ट में है, कोर्ट से न्याय मांग रहा है, वो कोर्ट जो फैसला देगा वो उनको स्वीकार होगा। मथुरा पर भी लागू है, वो ज्ञानवापी पर भी लागू है। मुसलमान उसको रोकना चाहते हैं, उस सारे मुसलमानों को समस्या नहीं है। जो आपके जैसे मुसलमान जो यही सांप्रदायिकता फैला के अपनी नेतागिरी वकालत चलाते हैं, उनकी समस्या है। नहीं, आपने कैसे कहा कि हमारे मस्जिद में आपके मंदिरों का मलबा लगेगा? नहीं, ये इस भाषा का इस्तेमाल इसी देश में आप कर सकते हैं। आपने कहा कि आपके मंदिर का मलबा हमारे मस्जिद में लगेगा और ये भिखारी था कि वो लगाएगा। ये भाषा नफरत की है कि नहीं, हिंसा की है कि नहीं, सांप्रदायिकता की है कि नहीं? सोच समझ के बोलिए। शिवलिंग की सुनिए, आपने तौहीन नहीं किया है, आपने केवल तौहीन नहीं किया है, आपने आग लगाने की कोशिश की है। आपने अपने तकरीर में आग लगाने की कोशिश की है। संपूर्ण दुनिया के हिंदू समाज को आपने अपमानित किया है अपनी भाषा से। मंदिर तोड़े गए और उसको कह रहे हैं कि हम मलबे में उसको कैसे लगा लेंगे? क्या भाषा है ये? आपस में नफरत पैदा करोगे? प्यार है हिंदुओं को कहना कि आपकी तारीफ का ठीक नहीं है, आपके मंदिरों का ठीक नहीं है, अपना इतिहास करिए, ये मुल्क में शांति रखना हो गया। हमें अपनी तारीख पता है और नहीं, आपने भैया, आपके अंदर जो अहंकार का भाव है कि मुसलमान इस देश में शासन किया है और वही हैसियत है, ये समस्या है आपकी। असगर खान, क्या आप औरंगजेब के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं? ये वही कह रहे थे, ये वही क्या आप औरंगजेब के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं? हमने अपनी बात कहां से शुरू करी? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप औरंगजेब के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं? असगर खान, आप औरंगजेब के साथ हैं, औरंगजेब के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ? हिंदुओं को अपमानित करने वाली भाषा एक वकील बैठ के टीवी पर बोल रहा है और फिर भी अपनी बात पर अड़ा हुआ। एक सेकंड, नहीं कहा था, हमने कहा था। अवधेश जी, असगर खान सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप हिंदुस्तान के साथ हैं या औरंगजेब के साथ? हिंदुस्तान के साथ हैं या औरंगजेब के साथ हैं? हिंदुस्तान के साथ है। तो फिर औरंगजेब ने किया उस पर आप हिंदुस्तान के और सच्चाई के, फिर औरंगजेब ने जो किया उसको सच मानेंगे, हिंदुस्तान में जो हुआ उसको सच मानेंगे? हिंदुस्तान के इतिहास को आप सच मानेंगे, औरंगजेब के इतिहास को आप सच मानेंगे? औरंगजेब सच्चा या हिंदुस्तान सच्चा? कोई भी औरंगजेब सच्चा या हिंदुस्तान? सही कहेंगे। नहीं, औरंगजेब सच्चा या हिंदुस्तान का इतिहास?
सनातन धर्म का इतिहास, औरंगजेब सच्चा है क्या? सनातन धर्म का इतिहास जवाब दीजिए। अरे जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। ये मुसलमान बुद्धिजीवी टीवी पर बैठते उसको हैदराबाद की मस्जिद का भी जिक्र आप करिए। कहते हैं कि शांति बनाए रखना चाहिए, आग ना लगाएं, लेकिन आप जो बातें करते हैं उसमें इसमें अधूरी तारीख से सुन तो लीजिए असगर खान साहब। अरे वकील साहब सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं ना उससे आग भी लगेगी, और आपके जैसे लोग ये चाहते हैं कि हमारा घर बस सलामत रहना चाहिए, बाकी के घरों में आग लग जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाना है। आप ये चाहते हैं? ये आपकी सोच है डॉक्टर रिजवी, ये आपकी सोच है। डॉक्टर रिजवी, डॉक्टर रिजवी, क्या मेरा घर सलामत रहे तब तक मुल्क में शांति रहेगी? और जैसे ही बात आपके घर, हिंदुस्तान में रहने वाले जैसे ही बात आपके घर की आएगी मुल्क में अशांति बढ़ जाएगी। चाहे भले ही कोई जबरन कब्जा करके रखे, भले ही कोई आक्रांता आकर उस पर कब्जा करके बैठा हो। डॉक्टर रिजवी, क्या जबरन कब्जा है देखिए, बताइए। ऐसा है, मैं समझता हूँ एक तो ये कि अगर आक्रांता और इस तरीके की बातें करेंगे तो असगर खान एक सेकंड रुक जाइए ना। औरंगजेब आक्रांता नहीं था, मुगल आक्रांता नहीं थे। मैं देखिए, नहीं वो कहाँ, ये आप बताइए, वो यहीं पैदा हुए। अरे तो भाई आक्रांता थे कि नहीं थे, ये बताइए। सारे काम किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अरे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कहाँ तोड़ा? औरंगजेब ने कहाँ तोड़ा? और तोड़ते तो फिर वहाँ बचता क्या कुछ? तो फिर ये बताइए कि अयोध्या का फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत दे दिया? तो अयोध्या का फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया? आप अयोध्या के फैसले को नहीं मानते हैं? झा साहब सुनते लीजिए, झा साहब आप भी डिबेटर हो जाते हैं, आप सुनते ही नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो वो आक्रांता नहीं था, उसने मंदिर नहीं तोड़े। भाई ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको तोड़ना ही होता तो फिर वहां बचता क्या कोई मंदिर? फिर कैसे बच गया वहां पे काशी विश्वनाथ? और काशी विश्वनाथ की पहचान जो है बचा नहीं था, बचा नहीं था, बाद में बनाया गया, बचा नहीं था, तोड़ दिया था उसने उसको, तो जितना वो तोड़ सकता था। तो मेरी बात, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर रिजवी कि आप औरंगजेब की वकालत क्यों कर रहे हैं? आप औरंगजेब की वकालत क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुसलमान की भाईचारा चाहते हैं, लेकिन आप वकालत औरंगजेब की करेंगे? मंदिरों को ध्वस्त करा के समतल करवाया था, कोई वकालत नहीं कर रहा, बावड़ी तोड़े थे, स्तंभ ध्वस्त किए थे, उसके प्रमाण आज भी मौजूद है। संविधान की बात कर रहे हैं कि नहीं? आप औरंगजेब के दौर में है क्या? डॉक्टर रिजवी, मैं कह रहा हूँ औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं कि नहीं? आप औरंगजेब की वकालत क्यों करते हैं? क्या औरंगजेब से आपका कोई रिश्ता है? क्या औरंगजेब से आपका कोई रिश्ता है? क्या आक्रांताओं से आपका कोई रिश्ता है? क्या आप उनके साथ होना चाहते हैं? उनके जैसा दिखना चाहते हैं? उनके जैसा मैसेज समाज में फैलाना चाहते हैं? नहीं, कैसे दिखे आप बताइए? आप बताइए ना, क्या आप औरंगजेब जैसा दिखना चाहते हैं? क्या औरंगजेब के साथ खड़े होना चाहते हैं? क्या औरंगजेब के लिए लड़ना चाहते हैं? क्या औरंगजेब के लिए लड़ना चाहते हैं आप? दिखना चाहते नहीं? आप उस औरंगजेब के लिए लड़ना चाहते हैं जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा? तो औरंगजेब की तरह मैं कह रहा हूं, क्या औरंगजेब, आप औरंगजेब के साथ खड़ा होकर इस बात की वकालत करेंगे कि मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, और अगर तोड़ा तो सही तोड़ा, इतना तोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, ये तो उसकी मेहरबानी थी। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, सही सब बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए सलीके से तो बात होनी चाहिए। सर सलीका क्या है? सलीका तब तक है जब तक आपकी बात सुनते रहें। तो फिर ऐसा जब तक आपकी बात सुनते रहें तब तक सलीका है, और आप कहने को कुछ भी कह जाए, आपको सवाल न किया जाए, आपको जवाब न दिया जाए, तब तक सलीका है। फैसल अहमद, रुक जाइए सर। डॉक्टर रिजवी, आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, कोर्ट कचहरी थोड़ा सा रुक जाइए सर। कोर्ट कचहरी में तो मामला है, दिक्कत तो आप लोगों को हो रही है। खत्म कर दीजिए। कोर्ट कचहरी में तो मामला है ही ना, दिक्कत आप लोगों को क्यों हो रही है? फैसल अहमद, जल्दी से आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट फैसल अहमद। जो बनाना है फिर एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट। संविधान की बात भी करेंगे, बात भी नहीं मानेंगे, बात भी नहीं सुनेंगे, मुसलमानों को मुजरिम ठहरा देंगे। अरे एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट। विद्यानाथ जी, बाबा साहब अम्बेडकर तो यही के ना है, हमारे संविधान रचयिता है। बाबा साहब अम्बेडकर में तो कोई प्रश्न नहीं ना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कौन तोड़ रहा है? कौन लोग तोड़ रहे हैं बाबा साहब मूर्ति को, बाबा साहब की?
और यही के लोग तोड़ रहे हैं। तो बाबा साहब क्यों तोड़ अम्बेडकर रहे की हैं? मूर्ति अगर ये कोई तोड़ सवाल रहा है है। तो उसकी कोई वकालत करता है क्या? नहीं, क्यों तोड़ रहे हैं? तो कोई और कौन वकालत करता है विचारधारा क्या? के लोग हैं जो बाबा कोई साहब वकालत की करता है मूर्ति क्या तोड़ रहे स्टूडियो हैं? में बैठकर नहीं, कौन कि बाबा साहब विचारधारा अम्बेडकर के की लोग? मूर्ति कौन जिसने लोग तोड़ा वो हैं वो सही लोग? है? मुसलमान तो नहीं तोड़ रहे ना। नहीं तो क्यों तोड़ रहा एक भी है? कोई भी मुसलमान तोड़ रहा है नहीं तोड़ा तो कोई बाबा उसकी साहब की वकालत करता है मूर्ति। क्या? ये आप कौन क्या लोग हैं जो औरंगजेब बाबा साहब क्या की मूर्ति औरंगजेब को की तोड़ रहे हैं? वकालत आप औरंगजेब की वकालत कैसे करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कोई तोड़ रहा है तो हम भी औरंगजेब की वकालत करेंगे? करते हैं आप? और राजस्थान कार्बन वक्त इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।